नमस्कार मित्रों, द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे वर्ण विच्छेद की। इसके पहले चर्चा किए कि वर्ण विच्छेद कितने रूपों में किया जाता है, तो वहाँ पे हम 6 पॉइंट तक देख चुके थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो कुछ और उसमें महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो 6 तक मित्रों हम चर्चा कर लिए थे। आज हम जो 10-12 पॉइंट हैं उस पर फिर चर्चा करेंगे। यानी 7वां नंबर आता है आपका विसर्ग से युक्त शब्द। यानी जो विसर्ग से युक्त शब्द हैं उन शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। तो हमको पहला पॉइंट यही मिला, विसर्ग से युक्त शब्द। तो जैसे इसमें आपको दे दिए एक शब्द प्रायः। जब प्रायः दे दिए तो पूछते हैं कि इसका शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा। तो आइए हम देखते हैं प्रायः शब्द का कैसे शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा। देखिए इसमें आपको प्रायः मिला पा पा। अब यही लोग गलती करते हैं कि प्रायः जो शब्द है उसमें पा आधा है, किरा आधा है। ये आपका संयुक्त वर्ण माना जाता है। मित्रों, संयुक्त वर्ण जो होता है हम आपको वर्णमाला में बताएंगे। यानी प्रायः प्रायः। और इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो आपका ऊपर है वो आपका आधा है और जो नीचे है आपका यानी वो आपका पूरा है। एक चीज़ और जान लीजिएगा, जो भी हम आपको बताएंगे रा के विभिन्न रूप, तो रा के जो 4 रूप हैं, तो जो आपका ये वाला रा है इसी को पदेन रा बोलते हैं और ये रा आपका पूरा होता है। तो जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो पा हलंत प्रायः प्रायः, यानी पा हलंत आधा है। उसके बाद रा इसमें आपका आ निकला यानी बड़ा आ। उसके बाद धनिया हलंत और फिर आ। अब मित्रों ये जो विसर्ग है ये आ इसी विसर्ग से के साथ ही जुड़ेगा, क्योंकि जो विसर्ग हैं वो ना तो स्वर है ना तो व्यंजन हैं। अगर हम इस तरह मान लीजिए कर दिए एग्जाम में ये आपको इस तरह विकल्प मिलेगा कि आ धन विसर्ग। जब आपसे पूछा जाएगा कि प्रायः शब्द में कितने वर्ण हैं, तो ये जो विसर्ग है इसका कोई अपना रूप नहीं होता है, यानी स्वर और व्यंजन दोनों के साथ लगते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह ऑप्शन मिलता है तो इसकी भी काउंटिंग कर लेते हैं यानी गणना कर लेते हैं, जबकि ये आपका अस्तित्व में नहीं आता है, यानी स्वर और व्यंजन दोनों के साथ लगते हैं। तो ये जो मित्र विसर्ग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बिंदु है। यानी जो विसर्ग है ये आ के साथ ही लगेगा। एक बार आप देख लीजिए, पा हलंत, उसके बाद रा में हलंत आ निकला, फिर धन या हलंत, तो या में आ ये विसर्ग हुआ। प्रायः दूसरा आपका शब्द है बालकः, यानी बा हलंत बड़ा आ स्वर निकला। उसके बाद धनला हलंत आ, फिर धन का हलंत आ, ये आपका हुआ बालकः। यानी अब आपसे पूछा जाए बालका शब्द में कितने वर्ण हैं, तो बालका शब्द में 1 2 3 4 5 6, यही आपका बालका शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण आपकी वर्तनी आती है कि मना कामना की शुद्ध वर्तनी है। यानी मना कामना मनोकामना, तो बच्चे क्या करते हैं मनोकामना मार के चले आते हैं। नहीं, मनोकामना आपका नहीं होता है, मना कामना होता है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे यानी आपकी जो संधि विच्छेद है मना कामना का मना धन कामना ही होता है। यानी विसर्ग के बाद क ख प फ आता है। ये मित्रों मत कहिएगा कि वर्ण विच्छेद पढ़ा रहे हैं तो संधि भी बता दे रहे हैं। नहीं, हमको प्रश्न कहाँ से निकालना है, कहाँ से ढूंढना है, ये चीज़ें माने रखती हैं। हम चाहे संधि बताएं समास बताएं, आप अन्यथा मत लिया कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है फाइट से बाहर कर देती हैं। यानी आपकी जो शुद्ध वर्तनी है मना कामना होती है, और जब मना कामना की संधि विच्छेद पूछा जाए तो आपको करना है वहाँ पे मित्रों मना धन कामना। तो मना कामना का आइए हम देखते हैं
कि वर्ण विच्छेद क्या होगा, म हलंत अ धन न हलंत अ। अब देखिए तो ना में आ निकला, तो विसर्ग जो है आपका आ के साथ जुड़ा हुआ है। यही अगर आपसे पूछा जाता है कि जो विसर्ग हैं यानी जो अयोगवा हैं वो किसके सहारे चलते हैं, स्वर की व्यंजन, तो ये देखिए यहाँ पे बात आपकी क्लियर हो जा रही। तो जो आपके विसर्ग हैं वो किसके सहारे चल रहे हैं, जो आपके विसर्ग हैं वो किसके सहारे, स्वर के सहारे, व्यंजन के सहारे नहीं चलता है। हाँ, स्वर और व्यंजन पे लग सकता है लेकिन सहारे किसके चलता है, आपका स्वर के सहारे चलता है, ना कि व्यंजन के सहारे। ये आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछ सकते हैं कि जरा बताइए कि जो आपका विसर्ग है वो किसके सहारे चलता है। तो मित्रों जो विसर्ग है वो आपका स्वर के सहारे चलता है, ना कि व्यंजन के सहारे चलता है। लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों पे लगते हैं, दोनों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन सहारे आपके स्वर के ही चलते हैं। ना तो स्वर हैं ना तो व्यंजन है, अयोगवा है आपका आह यानी, फिर आपका का हलंत अ यानी बड़ा आ, धनमा हलंत, इसके बाद धन आ, धनना और धन आ। यही आपका मना कामना का शुद्ध वर्ण विच्छेद हुआ, यानी मना कामना मा तो मा हलंत, उसके बाद आ, धन ना हलंत, धन आह। यही महत्वपूर्ण आपका बिंदु है। इसी पे आप विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो बच्चे करते हैं तो आ धन विसर्ग लगा देते हैं। नहीं, हमने आपको बताया कि विसर्ग का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी उसकी वर्ण में गिनती नहीं होती है। वो स्वर के सहारे चलते हैं, यानी स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, अयोगवा होते हैं। अयोगवा वो होते हैं कि जो योग ना होने पर भी जो साथ रहें, तो स्वर और व्यंजन दोनों के साथ रहते हैं, लेकिन सहारे किसके चलते हैं, स्वर के सहारे ही चलते हैं। तो आपका मनोकामना का शुद्ध वर्ण विच्छेद हुआ। उसके बाद एक 8वां बिंदु निकल के सामने आता है, स्वर रहित पंचम वर्ण। यानी ये तो बड़ा आसान है, जरा आप लोग करके देखिए, कर पाते नहीं कर पाते हैं। अगर इतना भी नहीं कर पाएंगे तो हमारा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा मित्रों। तो पूर्ण आइए देखते हैं, पा हलंत धन उ अड़ा अड़ा, हलंत है, हलंत यानी आधा हुआ, यही आपका पूर्ण रूपेण व्यंजन है। तो आपका जो पॉइंट कह रहा है यानी महत्वपूर्ण बिंदु क्या कह रहा है कि स्वर रहित पंचम वर्ण, यानी जो पंचम वर्ण होते हैं, कल ही हमने आपको बताया कि जो पंचम वर्ण होते हैं वो आपके आधे होते हैं, यानी पंचमाक्षर 5 होते हैं, पंचमाक्षर आधे होते हैं, उनमें कोई स्वर का सवाल ही नहीं है। तो आपका अड़ा आधा है। उसके बाद धन या हलंत और धन आ, यही आपका पूर्ण जो शब्द है, यही आपका शुद्ध वर्ण विच्छेद है। इनका कहने का मतलब यही है कि जो पूर्ण शब्द है उसमें जो पंचमाक्षर आया, यानी ट ठ ड ढ अण, तो अण पंचमाक्षर है, स्वाभाविक सी बात है, जो पंचमाक्षर हैं वो आपके स्वर रहित हैं। उसके बाद अन्य छोटा धनना हलंत पंचमाक्षर है, ट ठा द ध न, तो ये तवर्ग का पंचमाक्षर है। उसके बाद या हलंत और आ, यही अन्य शब्द का शुद्ध आपका वर्ण विच्छेद हुआ। उसके बाद कन्हैया, कन्हैया को जरा देखते हैं, का हलंत अ न हलंत आधा है। उसके बाद ह हलंत, ऐ की मात्रा 2 चुटैया, आपको एक ही चुटैया दिखाई पड़ रहा है, नहीं इसमें 2 मात्रा हैं। ऐ की मात्रा हम आपको दिखाए थे, ये मित्रों ऐ की मात्रा है, यानी 2 चुटैया, ये आपका ह ऐ निकला। उसके बाद या और धन आ, यही कन्हैया शब्द का आपका शुद्ध वर्ण विच्छेद हुआ। अब आपसे अगर पूछा जाए कन्हैया शब्द में कितने वर्ण हैं, आइए हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कन्हैया शब्द में आपके कितने वर्ण हैं, तो कन्हैया शब्द में आपके मित्रों 7 वर्ण है। 9वां
आपका बिंदु आता है, नौवां महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि आपकी जो उच्छिप्त व्यंजन वर्ण, यानी जो उच्छिप्त आपके वर्ण हैं ड, ढ, ड और ढ, यही विवाद का कारण बन गया था। डिग्री कॉलेज में आया था कि उच्छिप्त वर्ण हैं। मित्रों, इसको कोई दुनिया की शक्ति नहीं काट सकती कि आपकी उच्छिप्त वर्ण नहीं है, बिल्कुल हैं उच्छिप्त वर्ण। तो ये लोग इसको कॉमन कर दिए थे। बताइए, कॉमन करने वाली बात है? कॉमन करने वाली कोई बात ही नहीं है। यानी जो ड और ढ, इसको 2-3 नामों से जाना जा सकता है। यानी उच्छिप्त व्यंजन, यही हम आपको बता दे रहे हैं। एक आपका है प्रसृप्त व्यंजन, यानी उच्छिप्त, प्रसृप्त, और एक आपका द्विगुण, यानी 3 नाम से भी हम जान सकते हैं। उच्छिप्त, द्विगुण व्यंजन और आपका प्रसृप्त भी होता है। यानी इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा झटके के साथ ऊपर को जाती है, फिर नीचे को तुरंत आती है। इसकी परिभाषा लेके आते हैं। परिभाषा हम मित्रों इतना बता देंगे आपको, इसके बाद जस्ट आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी वो वर्णमाला से संबंधित होगी। तो वर्णमाला में जो आपके उच्छिप्त हैं, द्विगुण हैं, यानी उच्छिप्त, द्विगुण और प्रसृप्त हैं, इसको विधिवत हम लिखाएंगे, बताएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा लिख के बता रहे हैं। जब ऑनलाइन क्लास आपकी स्टार्ट होगी तो आप कॉपी कलम ले के बैठिएगा। हम आपको विधिवत नोट्स बनाना सिखाएंगे और वहाँ पे रटाएंगे कैसे हिंदी पढ़ी जाती है, कैसे आपको कहाँ सवाल करने हैं, कैसे करने हैं, ये सब विधिवत हम आपको सिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मनोज सर डायलॉग मार रहे हैं। नहीं, डायलॉग तो नहीं मार रहे हैं। आगे बस हमारे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए। और हाँ, अच्छा लगता है तो आप शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा। यानी सड़क सीखना चाहिए मित्रों, सीखने से कुछ हमारा बिगड़ता नहीं है। स, आइए इसको देखते हैं। स, हलंत, अ, धन, बात यहीं फंसती है। यानी आप बच्चे सोचते हैं कि बिंदु यानी जो नुक्ता है, द्विगुण है, वो हट जाएगा कि नहीं हटेगा। हटेगा नहीं। अगर हट जाएगा तो ये जो बिंदु है इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। यानी जो ये आपका पॉइंट है इसका कोई माने ही नहीं रह जाएगा। तो जो सा है, हलंत है, उसके बाद आ। आप देखिए ट, ठ, ड, ये हम लिखे ड। उसके बाद ये हलंत लगा और नीचे हम नुक्ता लगा दिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये शब्द है और ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एक आपका ऑप्शन दे सकते हैं, ये जो आपका, यानी इसको हम नुक्ता बोल सकते हैं, यानी इसको हटा सकते हैं और ऑप्शन में डाल सकते हैं कि सड़क शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो मित्रों, ये जो आपका उच्छिप्त व्यंजन यानी ड और ढा है, जो नीचे नुक्ता लगा है, इसको आप कतई मत हटाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए ड, अब इसमें आपका आ छिपा है। क्यों? क्योंकि आपका पंचमाक्षर नहीं है। पंचमाक्षर अगर होता तब तो जो है हम इसके नीचे यानी हलंत लगाते, फिर आ नहीं निकालते। लेकिन ये आपका पंचमाक्षर नहीं है, ये टा वर्ग का है। टा, ठा, डा, यानी ड, ड, सड़क, ड, सड़क, ड, तो आपका आ निकला। उसके बाद धन का, हलंत और धन आ, यही सड़क शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। देखिए मित्रों, सीखना, हम अभी इसके पहले भी चर्चा की, सीखना कोई गलत बात नहीं है। जब आप टीचर बन जाते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद गुरुजी हमको ये सब सारी चीज़ें बताए होते। तो आज जो हमसे बच्चे पूछते हैं हम क्लास में, वो हमसे मिस्टेक नहीं होता है, क्योंकि टीचर तो बन जाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन कुछ न कुछ उनसे गलतियां रह जाती हैं, सीख नहीं पाते हैं। इस वजह से हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब आप टीचर बनिए तो विधिवत आप सीख लीजिए, तभी आपको जो है बच्चे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। और बार बार हम आपको कह रहे हैं, सीखना कोई गलत बात नहीं है, पूरा मत मानिएगा। आइए देखते हैं घोड़ा। घोड़ा शब्द है, तो घोड़ा का हम करेंगे वर्ण विच्छेद। घा, धन ओ निकला,
उसके बाद फिर ड नुक्ता नुक्ता हलंत, उसके बाद धन आपका बड़ा आ। यही आपका घोड़ा शब्द हुआ। अब देखिए यहाँ इसमें बड़ा था तो यहाँ हम बड़ा निकाल दिए, इसमें आपका छोटा आ था तो यहाँ हम आपका छोटा आ निकाल दिए। बाढ़, बाढ़ शब्द का ये देखते हैं, ब हलंत अ ढ हलंत और धन आ। यही आपका जो उच्छिष्ट वर्ण है, इस ये आपके शुद्ध वर्ण विच्छेद हुए, यानी उच्छिष्ट जो आपके व्यंजन हैं वो आपके उच्छिष्ट आपके व्यंजन हैं। तो उच्छिष्ट जो व्यंजन वाले शब्द हैं आपका इसी तरह से इसका वर्ण विच्छेद होगा, यानी ड ड ड और ढा का। तो ये आपका उच्छिष्ट द्विगुण अप्रसृत यानी उश्रित भी हुआ। उसके बाद रा के विभिन्न रूप, ये आपका भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और जब हम आपको शुरू में यानी जो पहला हम आपको वीडियो लेके आए थे आपके सामने, उसमें ये सब सारी चीज़ें हम आपको रूप दिखा दिए थे कि रा के कौन कौन से रूप हैं। तो रा के मित्रों 4 रूप हैं, कौन आधा होता है, कौन पूरा होता है। यहाँ आज विधिवत समझ लीजिएगा। और ग्रुप में कुछ लोग पूछते हैं कि सर कौन सा आधा है, कौन सा पूरा है, कौन सा क्या रहा है। तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं और आज आप विधिवत समझ जाएंगे कौन सा रा पूरा होता है, कौन सा आधा। देखिए प्राण, प्राण जिसे आप कहते हैं अल्प प्राण। तो प्राण, तो पा के पहले यानी प्राण, पहले आपका प्राण, पहले पा निकला, उसके बाद रा। तो मित्रों जब हम प्राण बोलते हैं तो पा के बाद तुरंत कौन सी ध्वनि आती है, यानी रा आता है। और ये जो रा है यानी इसको हम पदेन रा बोलते हैं। ये आपका, ये देखिए पदेन रा है। तो ये जो पदेन रा है ये आपका मित्रों पूरा होता है, यानी इसको हम यहाँ इस तरह दिखा दे रहे हैं। ये पदेन रा यानी ये आपका पदेन रा है। तो जो पदेन रा होता है वो आपका पूरा होता है। ये आपका पदेन रा है तो आपका पूरा हुआ। आइए इसका हम वर्ण विच्छेद देखते हैं, यानी पा, पा देखिए पा। तो पा में, अब देखिए पा में आपका आ नहीं छिपा है। आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जो ऊपर है, जो ऊपर है वो आपका आधा है। तो आपका पा क्या हुआ, आधा। हम आपको बताएं अभी कि जो रा है, पदेन रा है, वो आपका पूरा होता है। यानी ये आपका जो पूर्ण रूपेण आपका व्यंजन है, तो जो पूर्ण रूपेण व्यंजन होता है वो आपका आधा होता है। और आधे को यानी दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आपका हल चिन्ह का प्रयोग होता है। और इसमें ये हल चिन्ह लग गया तभी आपका हलंत बोला जाएगा, यानी पा में हलंत हुआ। उसके बाद आपका रा, ये देखिए रा, रा हलंत। अब धन बड़ा आ निकला, निकलक नहीं निकला, तो पा हलंत, उसके बाद रा हलंत, धन बड़ा आ, धन रा और धन आ। यही आपका प्राण शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद हुआ। यानी हमको आप ये हमको पदेन रा मिला। उसके बाद क्रम, ये भी आपका अब तो बड़ा आसान हो गया। का हलंत, क हलंत। अब एक का आधा हुआ रा। अब आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जो ऊपर है वो आपका आधा है, जो नीचे है आपका पूरा है। तो का रा पदेन रा, धन आ और धन मा हलंत, धन आ। मित्रों यही आपका क्रम शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद हुआ। धर्म, एक इसमें हम एक महत्वपूर्ण आपको बिंदु बताए थे कि जब हम पढ़ा रहे थे कि वर्ण विच्छेद, वहाँ पे हमने आपको पढ़ा था वर्ण विच्छेद की परिभाषा। तो परिभाषा में एक हमने आपको टिप्पणी बताई थी कि जो इसका वर्ण विच्छेद होता है शब्दों का, वो उच्चारण के आधार पर ही इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं और वही आपका शुद्ध माना जाता है। जैसे हमने कहा धर्म, धर्म, तो धर्म शब्द है
देखिए धर्म, तो धा के बाद क्या आ रहा है, र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी धा के बाद र आ रहा है, तो धा के बाद आपका धा और धन आ रा। अब ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आखिर कौन सा रा है, तो ये आपको रेफ बोलते हैं, यानी जो आपका ये रा है ये आपका रेफ है। एक सूत्र लेके आते हैं, इसके पहले भी हम बता दिए, फिर चर्चा कर दे रहे हैं। रेफर सूर्दगमनम जलतुम्बिका नयन, यानी जो रेफ होता है वो आधा होता है। और यहाँ हम आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं, ये देखिए ये आपकी बाल्टी है, और बाल्टी में जब लौकी डुबोएंगे, यानी तुम्बिका माने होता है लौकी। जब मित्रों पानी में लौकी डुबोएंगे तो लौकी आपकी डूबेगी नहीं डूबेगी, कुछ लोग कहते हैं डूब जाएगी, फिलहाल वो सबका अपना अपना तर्क है, लेकिन लौकी डूबेगी नहीं, वास्तविकता यही है। तो जो आपको लौकी मिली पानी में डुबोए, तो जब आप पानी में लौकी डूबी नहीं, तो देखिए इसका इस तरह रूप आया, तो ये आपका बताइए आधा हुआ पूरा, तो ये आपका मित्रों आधा रहा है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो रेफ होता है, यानी जो रेफ वाला रा होता है वो पूरा होता है कि आधा होता है, भूल के गलती मत कीजिएगा, वो आपका आधा रा होता है। और यही संस्कृत में सूत्र निकल के आता है कि रेफस सूर्दगमनम, यानी जो आधा रा होता है, आधा रा। देखिए रेफस धा धन आ। अब देखिए धर्म, एक रूप इसका हम जरा इधर दिखा दे रहे हैं, देखिए क्या ये गलत है धर्म? नहीं, ये आपका ये भी आपकी वर्तनी गलत नहीं है। तो धा में आ निकला, उसके बाद रा। अब देखिए यही आपका जो आधा रा है, आधा रा यानी अपने अगले वाले बाण पर, तो अगला वाला बाण ये आपका माँ है। तो ये कहते हैं कि रेफस ऊर्ध्वगमनम, यानी जो आधा रा होता है वो अपने अगले वाले बाण पर जुड़ जाता है। तो ये आपका मित्रों धा, उसके बाद आ रा। देखिए ये आपका आधा रा है, इसका रूप हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, आधा रा धनमा और धन आ। यही आपका है धर्म शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद। आपको एक शब्द हम वहाँ बताए थे अपने पहली वाली वीडियो में, विद्यार्थी हमने आपको बताया था। वहाँ हमने आपको बताया था कि रेप क्या होता है और कहाँ लगता है, कैसे लगता है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं और भी अच्छे तरीके से। तो धा अ धन रा हलंत मा, तो ये कह रहे हैं रेफा सूर्दगमनम, जो रा है अपने अगले वाले बाण पर। तो मित्रों यही जो रा है इसका अगला बाण, तो ये आपका इस तरह रूप आ जाता है धर्म। उसके बाद राष्ट्र का हम जरा वर्ण विच्छेद कर लें कि राष्ट्र शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा। रा हलंत बड़ा आ धन सा आधा हलंत, उसके बाद टा। अब देखिए ये जो टा है, यानी हमने अभी कल ही आपको बताया था जो टा है, तो टा जो आपका ऊपर है वो आधा है और जो नीचे है वो आपका पूरा है। तो चाहे री हो रा हो और चाहे आपका पदेन रा हो, चाहे आपका रेफ हो, चाहे री हो, यानी वो रा की रूप में ही उसकी गिनती की जाती है। तो जो आपका ये रा है, अब इस तरह इसका रूप नहीं आएगा। ये देखिए ये कोई मित्रों ये आपका मानक रूप नहीं है। अब यहाँ पे इसका मानक रूप क्या आएगा कि ये आपका जो रा है ये इसका मानक रूप हुआ, और ये आपका पूरा रा हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है जब आपका रा आपका पूरा हुआ तो रा में निकला क्या, तो रा में आपका आ निकला। यही आपका राष्ट्र बना। ये आपसे पूछ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका शब्द है श्रृंगार। देखिए श्रृंगार शुद्ध वर्तनी देख लीजिएगा, शुद्ध वर्तनी कई बार पूछ चुके हैं, एग्ज़ाम में भी पूछते हैं और इंटरव्यू में भी जब आपसे पूछते हैं कि भैया श्रृंगार शब्द ज़रा लिखिए, तो बच्चे वहाँ पे गलती करके चले आते हैं। और वहाँ तो श्रृंगार शब्द का कई बच्चों से वर्ण विच्छेद भी पूछ चुके हैं। और बच्चे गलती क्या करते हैं, देख लीजिए इसमें कहाँ गलती करते हैं, आइए देखते हैं। सा
हलंत, धन, री, यानी जो आपका ऊपर है आधा है, और जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो आपका स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यानी वर्ण के दो रूप हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने रूप? स्वर और व्यंजन। तो आपका जो स्वर है इसमें हलंत मत लगाइएगा। तो जो आपका नीचे है आपका पूरा है, और जो आपका ऊपर है वो आपका आधा है। यानी गा के पहले अनुस्वार आया, गा के पहले क्या रहा? अनुस्वार, अनुस्वार। तो गा के पहले जब अनुस्वार आ रहा है तो और उसके बाद उस अपने वर्ग का यानी पंचमाक्षर आ रहा है। आप ऐसे मोटा मोटा समझ लीजिए कि गा के पहले अनुस्वार आया और अनुस्वार के बाद गा वर्ग का यानी वर्ण है, तो का वर्ग का वर्ण है, तो का, खा, गा, घा, अंग्या। तो जो अंग्या है वो का वर्ग का है और अंग्या के स्थान पर ही अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। यहाँ देख लीजिए, ए अंग्या, ये आपका पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर। इसके बाद इसी वर्ग का यानी का वर्ग का का, खा, गा, घा, अंग्या। ये देखिए गा, गा और धन आ, धन रा। यहाँ मित्रों न समझ में आओ तो फिर एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो आपकी कन्फ्यूजन थी यहाँ हम आपको दूर करा रहे हैं। सा, री, री के ऊपर अब अनुस्वार नहीं लगेगा, क्योंकि जो पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर ये अंग्या है। अंग्या, अंग्या के बाद इसी वर्ग का ग वर्ण आया है, तो इस अंग्या के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो ये अनुस्वार अपने अगले वाले वर्ण पर लगेगा, यानी री पे लगेगा। यानी री पे यहाँ लगा दिए हैं, तो जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपका शुद्ध वर्ण विच्छेद यही माना जाएगा। और किस कंडीशन में अनुस्वार अनुस्वार ही रहता है, अभी कल ही हमने आपको बताया कि अंतस्थ और ऊष्म, यानी अंतस्थ और ऊष्म जब वर्ण आता है तो वहाँ पे किसी भी कंडीशन में आपका पंचमाक्षर नहीं होगा, अनुस्वार का अनुस्वार ही रहेगा, यथावत रूप में बना रहेगा। लेकिन अंग्या सबसे बड़ी बात है, एक गा वर्ग आ गया है यानी गा वर्ण आ गया है, तो ये अपने ही वर्ग का है, अपने ही वर्ग का है। चाहे का आए, चाहे खा आए, चाहे गा आए, चाहे घा आए, कुछ भी आए, लेकिन अपने वर्ग का आना चाहिए। तो इस पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। आ निकला, रा हलंत और धन आ। ये तो आपका श्रृंगार हुआ, यानी रा के चार रूप हैं। एक आपका पदेन रा होता है, पूरा रा होता है, उसके बाद रेफ होता है, आधा होता है, आधा होता है, और ये आपका री है यानी ऋषि वाला री, श्रृंगार वाला री, ये राष्ट्र वाला री, यानी ये सब आपके ये भी पूरा आपका री है, आधा होने कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद ये जो आपका रा है ये भी आपका पूरा होता है, यानी एक केवल आधा रा होता है, बाकी आपके तीनों रा पूरे होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और जहाँ भी कुछ आपको डाउट लगे तो आप जाके कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, और उस पर हम फिर विचार करके फिर आपको जब अगली क्लास हमारी लगे तो हम आपको उसमें और विधिवत बताएंगे। आप अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। संयुक्त व्यंजन वर्ण यानी संयुक्त जो वर्ण हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। यहाँ देख सकते हैं आपका शब्दकोश में छ, त्रि, ज्ञा, स्रा, छ, त्रि, ज्ञा, स्रा। आपको एक शब्द मिला क्षत्रिय। जब आप मैसेज लिखते हैं, जैसे किसी लड़की का नाम क्षमा है, तो जब आप क्षमा लिखेंगे तो वहाँ ज़रा क्षमा लिख के आज देखिएगा मित्रों। जब लिखेंगे या हिंदी में लिखिएगा तो वहाँ जब क्षमा लिखेंगे तो देखिए, जब आप लिखेंगे क और धन सा, इस तरह लिखेंगे। हम वादा करते हैं इस तरह अगर बन जाए लिखने से क धन सा, तो मित्रों आप इस वीडियो को देखना छोड़ दीजिएगा। और अगर नहीं बना तो आप देखिएगा
जितनी भी हमारी सारी वीडियो हैं खूब देखिए और खूब हम आपको चैलेंज देते रहेंगे, चैलेंज स्वीकार भी करते रहेंगे। तो जो का है और सा है, इस तरह अगर आप लिख के देखेंगे कभी छा आपका बन ही नहीं सकता। हमारा कहने का यही मतलब है कि यानी जब हम क्षमा लिखेंगे तो का धन सा हलंत और धन आ, यही आपका छा बनेगा। तो जाके आज आप देखिएगा, मैसेज में टाइप कीजिएगा कि यार क्षमा सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, कि मनोज सर गलत कह रहे थे कि सही कह रहे थे। जब आप लिखेंगे तो आपका छ आपका शुद्ध रूप आ जाएगा, लेकिन जब हलंत नहीं लगाएंगे तब आपका छ रूप नहीं बन सकता है। तो ज़रा इसका हम वर्ण विच्छेद करके देखते हैं कि क्षत्रिय शब्द में कितने वर्ण हैं। तो क्षत्रिय शब्द में आइए देखते हैं हम का हलंत सा। देखिए मित्रों, हिंदी में शब्दकोश बहुत बड़ी बात होती है। शब्दकोश अगर आप समझ लिए तो जो आपकी वर्तनी है, आपका वर्ण विच्छेद है, ये आपका कभी गलत नहीं होगा। शब्दकोश से हमेशा एक सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में, और ये जो क्षत्रिय ज्ञासरा है इससे ज़्यादा कोई बताता नहीं है। लेकिन शब्दकोश हम आपको 10-20 ऐसे शब्द हैं, उसकी हम अलग से क्लास लेंगे और उसमें हम आपको केवल शब्दकोश के बारे में ही बताएंगे कि कैसे कौन सा वर्ण किसके पहले आता है, कैसे इसका निर्माण होता है। वो हम आपको एक वीडियो, एक या दो वीडियो कम से कम वो लेके हम आएंगे। उसमें हम आपको शब्दकोश कैसे सिखाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो का हलंत धन सा हलंत, उसके बाद अब देखिए यहाँ कीजिए ज़रा, ता आधा है पूरा है। अब देखिए जो ता है आधा पूरा है, ये समझ लीजिए। देखिए वहाँ अभी हमने बताया कि जो रा है यानी पदेंद्रा पूरा होता है आधा, यानी पदेंद्रा आपका पूरा होता, जो पूरा होता है वो आपको उसमें स्वर रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलिए भाई, उसमें स्वर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। यानी रा तो का धनसा यानी क्षत्रिय, क्षत्रिय। तो इसमें पहले आ निकाल लेते हैं, उसके बाद क्षत्रिय। तो पहले कौन सा वर्ण है? ता आया, तो ता आपका आधा हुआ, ता आधा हुआ, हलंत आधा हुआ। उसके बाद धनरा, रा आपका पूरा हुआ, इसमें से ई निकला, निकला कि नहीं निकला? धन या और धन आ। देख लीजिए ज़रा टकटकी निगाह से, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। का धन सा धन आ धनता आधा है, ध्यान से देखिएगा आधा है। उसके बाद रा हलंत धन ई, तो रा धन ई बराबर री, धन या हलंत और धन आ। बना कि नहीं बना? तो क्षत्रिय शब्द का मित्रों शुद्ध वर्ण विच्छेद आपका ये हुआ। उसके बाद क्षेत्र, क्षेत्र शब्द का हम आइए देखते हैं शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा। क्षेत्र यानी का, अब देखिए छा आया, तो जो छा है संयुक्त वर्ण है, तो का हलंत धनसा हलंत, एक ही मात्रा, एक चुटैया, यानी ए ता। आप देखिए ये ता यानी त्रा, तो पहले क्या आ रहा है? पहले ता आ रहा है, तो ता को हम देखेंगे। ये देखिए ता हलंत, अब ता, फिर वहाँ पे आइए यानी 10 नंबर पे। तो 10 नंबर पे हमने आपको 4 रा बताए। ये जो पदेन रा है, तो पदेन रा जो होता है वो पूरा होता है आधा, यानी पूरा होता है। तो जो पदेन रा है वो आपका पूरा हुआ, तो पूरा जो होता है आपका, ये देखिए रा, ये आपका पूरा हुआ, यानी जो पूरा रा है उसमें आपका एक ना कहीं स्वर छिपा होता है। तो रा में निकला क्या? आ। ये आपका आधा है, तो आधा जो है पूर्ण रूपेण आपका व्यंजन है, ये स्वर और व्यंजन दोनों है। क्षमा, यही हमने आपको अभी बताया कि जब आप क्षमा लिखेंगे तो जब आप क्षमा मैसेज लिखेंगे तो मैसेज आप हिंदी में टाइप कीजिएगा
तो वहाँ का के नीचे हलंत अगर नहीं लगाएंगे तो आपका छ बनेगा ही नहीं। तो ये आपका जो का है, का आधा हुआ, हलंत धन सा और धन आ, यही मित्रों आपका छ बनता है। तो का हलंत धन सा हलंत और धन आ आपका बराबर क्या हुआ, छ। उसके बाद धन मा हलंत आ बना क्या, क्षमा। फिर से देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, छोटा तो लग रहा है लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण आपका शब्द है। क्षमा शब्द में पूछ सकते हैं कि क्षमा शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो क्षमा शब्द का आपका शुद्ध वर्ण विच्छेद हुआ, कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो क्षमा शब्द में कितने वर्ण हैं, 5। आइए देखते हैं त्राण, त्राण त्राण त्राण, यानी ता का उच्चारण पहले हो रहा है उसके बाद रा है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि यानी जो ये देखिए त्राण, जो रा है नीचे है और जो ता है ऊपर है। तो जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा आधा होता है और जो नीचे वाला होता है वो आपका पूरा होता है। तो हमने बताया था जो आधा होता है पूर्ण रूपेण आपका व्यंजन होता है और जो पूर्ण रूपेण आपके व्यंजन होते हैं वो हलंत से युक्त होते हैं। तो ता धन रा हलंत बड़का, यानी बड़का का मतलब बड़ा आ, छोटका बड़का, छोटका का मतलब छोटा आ, बड़का का मतलब बड़ा आ। उसके बाद धन आ, धन अड़ा और धन आ। देख लीजिए एक बार फिर से, त्राण, यही त्राण शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद हुआ, ता हलंत धन रा हलंत धन आ, धन ड़ा हलंत और धन आ, त्राण। ज्ञान, ये आपका ज्ञान है, ज्ञान। इस शब्द को जरा हम देखते हैं कि ज्ञान शब्द कैसे आपका टूटेगा। ज्ञान जो ज्ञा बनता है मित्रों वो ज धन इया करके बनता है। तो ज हलंत धन इया हलंत धन बड़ा आ धन ना और धन आ, यही आपका शुद्ध ज्ञान वर्ण का शुद्ध वर्ण विच्छेद हुआ। इसी तरह आपका ज्ञेय है, आपका ज्ञेय है, याज्ञवल्क्य है, तो आपको वहाँ ज्ञा मिलेगा। तो जो ज्ञा बनता है वो जा हलंत और धन इया और धन आ, वो आपका ज्ञा बनता है और ना हलंत धन आ बराबर ज्ञान हुआ। इसी तरह एक शब्द ये ले लीजिए जरा, श्री या शिरीष ले लीजिए, शिरीष, शिरीष ले लीजिए। देखिए जो सरा बनता है स, अभी आपका पदेन रहा है, ये पूरा है। तो जो पूरा है, देखिए यहाँ हम शब्दकोश की बात कर रहे हैं, स हलंत धन र, हलंत आयक नहीं है तो रा का रूप इस तरह आयक नहीं आया। तो आपका ये पदेन र हुआ और उसके बाद रा में ई निकला, धन सा और धन आ। मित्रों बात देख लीजिए फिर से आप, और इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसके पहले जो हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे उसको भी जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं आप। 11 एक पॉइंट हुआ, उसके बाद एक पॉइंट और हम देख लेते हैं। मित्रों एक पॉइंट इसमें और हम ले लेते हैं 12 नंबर पे, आगत ध्वनियाँ। आगत यानी अवगत। तो जो आगत ध्वनियाँ हैं, ये जो आगत ध्वनियाँ हैं ये आपकी होती कौन कौन सी हैं? अ, ज,
और फा, इसी को जो है आगत ध्वनि बोलते हैं। इज्जा और फा यानी ये अरबी भाषा के हैं और आ जो है वो अंग्रेजी का है, जिसको जब हम वर्णमाला पढ़ाएंगे तो हम आपको विधिवत बताएंगे कि आ, जा और फा। तो आगत यानी आगत या गृहीत, तो आगत या गृहीत, आगत माने आया हुआ और गृहीत माने ग्रहण किया हुआ, यानी ये मित्रों आपको विदेशों से, ये जो वर्ण है विदेशों से लिए गए हैं, वहाँ से ग्रहण किए गए हैं। तो जो आ है ये अंग्रेजी का है और ये आपका स्वर है अंग्रेजी का है। ये आपको मिलेगा भाषा विज्ञान में, भोलानाथ तिवारी लिखते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लिखते हैं कि वहाँ पे अंग्रेजी को स्वर अपने यहाँ बताए हैं। तो ये अंग्रेजी का स्वर तो है ही है, और उसके बाद जा और फा ये अरबी और फारसी की भाषा, मतलब अरबी और फारसी के वर्ण हैं। तो यहाँ पे हम कुछ शब्द लेके इनका वर्ण विच्छेद करेंगे, देखते हैं कैसे इनका वर्ण विच्छेद करता है। देखिए जैसे एक शब्द हमको मिला डॉक्टर, डॉक्टर, ये देखिए मित्रों डॉक्टर, जब हम डॉक्टर लिखते हैं तो आजकल लोग क्या बोल देते हैं डॉक्टर, कि डॉक्टर साहब हो आए गए, नहीं ऐसा नहीं बोला जाता है कि डॉक्टर साहब आए गए, नहीं वो डॉक्टर है। तो ये अंग्रेजी भाषा का है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि डॉक्टर किस भाषा का शब्द है, तो डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आइए इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं। ड हलंत, अब देखिए आ निकला, तो ये जो आपका आगत है, आगत है, इसी को मित्रों जो है ये आपका व्याकरणिक दृष्टिकोण से बोला जाता है अर्धचंद बिंदु, यानी इसको हम बोलते हैं अर्धचंद बिंदु। और जो आपका ये था ये वहाँ पे आपका अनुनासिक था, लेकिन जो ये आपको मिलेगा ये इसको हम बोलते हैं अर्धचंद बिंदु, यानी अर्धचंद, आधा लगा हुआ अर्धचंद ये बिंदु हुआ। इसी को जो है आगत बोलते हैं। ये अंग्रेजी का स्वर है और इसको ग्रहण किया गया है दूसरी भाषा से, यानी अंग्रेजी से, तो ये आपका आगत हुआ। उसके बाद धन, आधा का, हलंत, धनटा, हलंत अ, धनरा, हलंत आ, यही आपका हुआ डॉक्टर, यानी डॉक्टर शुद्ध आपका ये वर्ण विच्छेद हुआ। एक शब्द और हम ले रहे हैं जरा, जैसे हम लिखे रजा, यानी राही मासूम रजा, रजा, देखिए नुक्ता लगा नहीं, तो राही मासूम रजा, रजा, रजा। तो जैसे पढ़ा जाता है आजमगढ़, 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 फैजाबाद। तो मित्रों जा के नीचे जो नुक्ता लगा है यही आपका आगत व्यंजन है, गृहीत व्यंजन है। इसका हम जब वो शुद्ध वर्ण विच्छेद करेंगे तो रा में निकला क्या, आ। अब यही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जा, ये देखिए यहाँ नुक्ता लगा दे रहे हैं, इसके नीचे हलंत लग गया, ये जा, और उसके बाद ये आपका आ। यहाँ आपको भ्रमित कर सकते हैं, जब हम आपको पेपर सॉल्व कराएंगे तो हम आपको विकल्प बनाना सिखाएंगे, कैसे विकल्प बनेगा और कैसे इनका पूछने का तरीका है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ हम अभी वर्ण विच्छेद की चर्चा कर रहे हैं। तो इसी तरह एक अगला शब्द ले रहे हैं फैसला, ये मित्रों फैसला है, फा, नुक्ता, हलंत, आय की मात्रा, धनसा, धन अ, धन ला और धन आ, यही आपका शुद्ध फैसला शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ। तो ये जो 10-12 पॉइंट हमारे हैं वर्ण विच्छेद से महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, हमने आपके सामने ये आपको दिखाया, और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में,
और विधिवत नोट्स बना लीजिएगा, बहुत काम आएगा आने वाली परीक्षाओं में। इसके बाद जब हम कभी सौभाग्य हुआ इस प्लेटफॉर्म पर आने का, ऑनलाइन पढ़ाने का होगा तो है ही, तो हम जब आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ें अभी हम आपको लिख के बता रहे हैं, क्योंकि लिखने से क्या होता है मित्रों, ये आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाता है और जहाँ आप गलती कर सकते हैं, करने का चांस होता है, वहाँ आप दोबारा आप आके देख सकते हैं। तो आपकी जो गलतियाँ हैं आप यहाँ से सुधार सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखना कोई गलत बात नहीं है। तो जहाँ आपको कुछ डाउट लगा हो वहाँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके लिखिएगा, और जहाँ भी आपको कोई वर्ण शब्द तोड़ने में, उसका वर्ण विच्छेद करने में दिक्कत हो, तो वहाँ आके आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपका जवाब देंगे। तो मित्रों, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको वर्ण विच्छेद सिखा के छोड़ेंगे, और काफ़ी कुछ आप सीख भी लिए होंगे, और अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।